नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9:15 बज चुके हैं। 9:15 बजे का सेशन आप सभी के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो है वो इतिहास का प्रैक्टिस सेशन बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को होता है। तो हम लोग नियमित रूप से रात के 9 बजे से 2 विषयों का अभ्यास करते हैं। एक जो है सोमवार, मंगलवार और बुधवार को हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और साथ ही बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को इतिहास के प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करते हैं। चलिए, तो आप सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तेजी से अपने दोस्तों मित्रों के पास, ताकि सभी लोग जो है वो क्लास के साथ जुड़ सके। चलें, हम लोग सीधे अपने सेशन की तरफ चलेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए जो है वो ज्योग्राफी का सेशन जो है वो दोपहर के 12 बजे हम लोग जो है वो ज्योग्राफी का सेशन एक मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आता हूं, जो आपके यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, एपीएस, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं के लिए जो है वो महत्वपूर्ण सेशन है। इसमें भूगोल के प्रश्नों का हम लोग नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। तो यदि आपका विषय भूगोल है तो भी आप हमारे साथ जो है दोपहर के 12 बजे जुड़ जाइए। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है तो आप हमारे साथ रात के 9 बजे जुड़ सकते हैं। 3 दिन आपको जो है सोमवार, मंगलवार और बुधवार को पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद यदि हम बात करें तो आपके बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को इतिहास का प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा। तो और शाम के 7 बजे से आप लोगों को इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलता है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो सोशल साइंस में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ के और नियमित रूप से अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, आज के सीधे जो है वो सेशन पे आते हैं और आज के प्रश्नों को हम लोग देखना शुरू करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करेंगे। आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ यदि क्लियर मिल रही है तो आप लोग तेजी से जो है उत्तर करना शुरू कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? 1857 के विद्रोह को जो है वो षड्यंत्र किसने कहा था? आप लोगों को उत्तर करना है। आपको जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें आपको दिया है सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस और टी.आर. हॉल्मस। चारों में से किसी एक को चुनना है और तेजी से उत्तर करना है आप सभी लोगों को। चलें, चलिए, तो जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे होंगे जेम्स आउट्रम और टेलर की, जेम्स आउट्रम और टेलर जो है 1857 के विद्रोह को आप लोग ध्यान रखिएगा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जो है वो कहते हैं। यह जो है वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की जो संज्ञा दी थी या षड्यंत्र की जो संज्ञा दी थी वो आपके किसने दी थी? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। तो जो लोग इसमें जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में जो है ए विकल्प के साथ जाइए। अगला दिया हुआ है कि आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 के विद्रोह को जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने जो है वो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है? आपको आरसी मजूमदार दिया हुआ है, आपको डॉक्टर एस.एन. सेन दिया हुआ है, बी.डी. सावरकर दिया है और अशोक मेहता दिया है। चारों में से एक को चुनिए। चलिए भैया, तेजी से उत्तर करिए। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, आप लोगों को उसके लिए उत्तर करना है। चलें, तो जो लोग इसमें सी विकल्प की वीडी सावरकर की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है पुस्तक है बीडी सावरकर की, जिसमें जो है इन्होंने लिखा
कि 1857 का जो संघर्ष है वो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। तो आपका उत्तर इसमें जो होगा सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की पुस्तक का नाम है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखने के लिए किस व्यक्ति को जो सरकार ने अपॉइंट किया था आपको बताना है। आरसी मजूमदार दिया हुआ है, ताराचंद दिया है, बीडी सावरकर दिया है और आपको एसएन सेन दिया है। चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें तेजी से उत्तर करिएगा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार। तो ध्यान रखिएगा, जब भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार की बात की जाती है तो आपके एस एन सेन की बात की जाएगी। 1957 में 1957 में जो है एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था 1857 पुस्तक का ही नाम है 1857। और यह जो है वो लिखी गई थी आपके एस एन सेन या सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा। सुरेंद्र नाथ सेन को जो है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो है वो सरकारी इतिहासकार नियुक्त किया गया था। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा, जो लोग इसमें डी विकल्प का चुनाव करेंगे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपको दिया है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। आपको बताना है प्रथम भारतीय कौन था जिसने जो है 1857 के विद्रोह पे भारतीय भाषा में लिखना प्रारंभ किया। आपको सैयद अहमद खां दिया हुआ है, बीडी सावरकर दिया है, बंकिम चंद्र चटर्जी और उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी एक विकल्प को चुनिए और उत्तर करने का प्रयास करिए। जी चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग जो लोग भी नए जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। चलें, आप लोगों को प्रथम पुस्तक जो है वो लेखक बताना है जिसने भारतीय भाषा में। चलें, आप सभी लोग इसमें जो है बी विकल्प की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने एक पुस्तक पढ़ा होगा जिसका नाम था असबाब असबाब ए बगावते या बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद एक पुस्तक लिखी गई। कब लिखी गई भैया, तो ध्यान रखिएगा 1859 में लिखी गई। और यह पहली पुस्तक है जो 1857 के विद्रोह के ऊपर लिखी गई थी किसी भी भारतीय भाषा में, और लिखा था इसे सैयद अहमद खान ने। जो लोग इसमें ए विकल्प की बात करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। असबाब ए बगावत ए हिंद पुस्तक 1857 के विद्रोह पे लिखी गई पहली भारतीय भाषा की पुस्तक थी, जिसे 1859 में जो है वो प्रकाशित किया गया। नाम आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, हो सकता है कभी आपसे पूछ ले किसी भी एग्जाम में। असबाब ए बगावत हिंद इस पुस्तक का नाम है जो सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई थी, और इसे जो है वो भारत की भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक 1857 के विद्रोह पे माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पूछा जाता है आप लोगों से। आपको आरसी मजूमदार दिया है, एस एन सेन दिया हुआ है, ताराचंद से या आपके बीडी सावरकर से, किससे संबंधित है आप लोग उत्तर करिएगा। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, कौन कहता है। चलेंगे, चलें तेजी से उत्तर करिएगा। तो भैया आरसी मजूमदार ने
जो है इसे कहा था कि भैया न ही यह प्रथम आंदोलन है, न ही राष्ट्रीय आंदोलन है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल आरसी मजूमदार के लिए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिया है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1857 के विद्रोह के बाद से जो है वो भारतीय नियंत्रण को सीधे महारानी ने या क्राउन के हाथों में भारतीय नियंत्रण चला गया था। किस तारीख को इसकी घोषणा हुई थी आप लोगों को बताना है। आपको दिया हुआ है 1 नवंबर 1958, 31 दिसंबर 1957, 6 जनवरी 1958 या 17 नवंबर 1959। चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिए। चलें तेजी से करेंगे आप सभी लोग। चलें तो आप सभी लोग इसकी बात कर रहे हैं 1 नवंबर 1858 को। क्रांति के 1857 की क्रांति के दमन के बाद से जो है 1 नवंबर 1858 को कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, जिसमें से जो है वो सबसे प्रमुख घोषणा क्या थी कि जो भारतीय प्रशासन है वो सीधे जो है वो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में चला जाएगा। यह जो है वो आपकी पहली महत्वपूर्ण घटना है। पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा में जो है आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक पद सृजित किया गया, जिसे भारत मंत्री या भारत सचिव कहा जाता था। और भारत भारत सचिव जो है वो कहा जाता था। इस पद का सृजन किया गया। भारत के लिए जो है गवर्नर जनरल के स्थान पे वायसराय का पद जो है वो सृजित किया गया। और 1857 का जो असंतोष था जिसकी वजह से विद्रोह जो है वो पनपा था, उस विद्रोह को इस घोषणा पत्र के माध्यम से जो है वो क्या किया गया, दबाने का या उस जो है वो उस असंतोष को दूर करने का एक दिखावा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा था। 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, इनके द्वारा जो है यह घोषणा पत्र पढ़ा गया था। तो आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से 1857 के विद्रोह के बाद चयन किया गया आपको बताना है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, गोरखा, सिख, पंजाबी। उत्तर प्रांत से मद्रास प्रेसिडेंसी एवं प्रेसिडेंसी एवं मराठा चलेंगे। जी वायसराय जो है वो अब जब सीधे क्राउन के हाथ में चला गया तो जो भी पदाधिकारी भारत में कार्य करेंगे वो सीधे वायसराय के माफ करिएगा क्राउन के नियंत्रण में या उनके मातहत ही कार्य करेंगे। चलिए उत्तर करेंगे। सभी लोग इसमें किसकी बात कर रहे हैं? गोरखा, सिख एवं पंजाबी। गोरखा, सिख एवं 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें जो है अकेले 60% जो सैनिक थे वो उत्तर प्रदेश से थे। और जो बहुमत संख्या थी वो आप लोगों को ध्यान, आप सभी को पता होगा कि बिहार प्लस यूपी से जो है वो सर्वाधिक मात्रा में सैनिक जो है वो ब्रिटिश सेना में कार्य कर रहे थे। और जब एक बार जो है इन लोगों ने विद्रोह कर दिया तो इन लोगों को जो है अंग्रेज जो है वो सचेत हो गए और इनका मानना था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है वो सेना में अब भर्ती करना उचित नहीं है। इसलिए जो है वो सेना में गोरखा, सिख एवं पंजाबी लोगों को जो है वो शामिल किया जाने लगा। उत्तर जो होगा वो सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगला प्रश्न दिया है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ?
1857 के विद्रोह के ठीक बाद जो है कौन सा विद्रोह होता है? आपको सन्यासी विद्रोह दिया है, संथाल विद्रोह दिया है, उपद्रव दिया है और पनबा उपद्रव दिया है। चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, तेजी से उत्तर करिए। जी, कल मैंने आप लोगों को बताया ही था कि अवध क्षेत्र जो है, उससे लगभग सभी परिवार से सदस्य थे। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 60% जो है वो सैनिक उत्तर प्रदेश के थे और उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में ही आपका अवध का हिस्सा है। चलिए, चलिए इस प्रश्न के लिए उत्तर करिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद। तो भैया यदि इस प्रश्न में आप लोग जो है वो सी विकल्प की बात करेंगे तो आप सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद से जो है वो नील विद्रोह होता है। कब होता है? 1859 60 में। आप लोग ध्यान रखेंगे, 59-60 में जो है यह नील विद्रोह होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय नील की मांग जो है वो कम हो गई थी, किसकी वजह से? जो जर्मनी में डाई बन रही थी, उस जर्मनी की डाई की वजह से भारतीय नील जो है इसका व्यापार जो है वो ठप हो गया था, जिसकी वजह से नील विद्रोह आपके 1859-60 में बंगाल में देखने को मिलता है। आपका लोगों का उत्तर जो होगा इस प्रश्न में सही हो जाएगा। किसके लिए? सी विकल्प के लिए, जो लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? आप लोगों को बताना है भैया, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, नील दर्पण के लिए उत्तर करिए। आप सभी का उत्तर जो है इस प्रश्न में आना शुरू हो गया है बी विकल्प के लिए, दीनबंधु मित्र के लिए। तो जो लोग दीनबंधु मित्र की बात कर रहे हैं, नील दर्पण नामक पुस्तक जो है दीनबंधु मित्र ने ही लिखा है। कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई डाउट नहीं है। उत्तर आप सभी का यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग इसमें बात कर रहे हैं किसकी? बी विकल्प की। आगे चलें। चलिए, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है किस पे? चुआर विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पालीगर विद्रोह पर और आपको तालुकदारों के विद्रोह पर। चारों में से एक को चुनना है आपको। आनंद मठ के लिए उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलिए भैया, बी विकल्प की आप सभी लोग इसमें बात कर रहे हैं। चलिए, यानी सन्यासी विद्रोह, तो सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आनंद मठ उपन्यास जो है वो सन्यासी विद्रोह पे लिखी गई पुस्तक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आनंद मठ को किसने लिखा था? आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। यही इसी आनंद मठ उपन्यास में जो है एक गीत लिखा गया था, जिसे आप लोग जानते हैं किस नाम से? वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत जो है वो अ, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और इस गीत को पहली बार जो है 1896 में एक अधिवेशन हुआ, 1896 में एक अधिवेशन हुआ, जिसे आप लोग जो है वो कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जानते हैं। कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें पहली बार जो है वंदे मातरम गीत को जो है वो गाया गया था। फिलहाल आनंद मठ उपन्यास जो है वो आधारित थी सन्यासी विद्रोह पे। आप लोग इस प्रश्न में जो है बी विकल्प के साथ जा रहे हैं, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला दिया है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था भैया? आपको लाहौर,
पटना, अमृतसर और पुणे दिया हुआ है, किसी एक को चुनना है और तेजी से उत्तर करना है। चलें। चलेंगे। बहुत ही बढ़िया। इस आंदोलन की यदि बात करते हैं, तो भारत में इस आंदोलन के वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तेजी से कमेंट करके बताइए। आप सभी लोग पटना की बात कर रहे हैं। 1900 जो है वो 1940-45 के जो है चौथे दशक की बात की जाएगी 19वीं शताब्दी की, यानी 1940 से 1970 के बीच में जो है यह वहाबी आंदोलन आपको देखने को मिलता है। आप लोग तेजी से उत्तर करिए कि इस आंदोलन को। तेजी से उत्तर करिए। जी बिल्कुल, गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी हुआ था। चलिए भैया। कोई उत्तर करेगा इसके लिए कि भारत में वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक कौन रहा है? कोई नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, भारत में जो है वहाबी आंदोलन के लिए जाना जाता है किसको? सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी को जो है वो आपके वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। भारत में जो है वो आपके वहाबी आंदोलन के सैयद अहमद बरेलवी जो है वो प्रवर्तक हैं। आगे बढ़िए। अगला दिया है, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास ने, गुरु नानक ने, गुरु राम सिंह ने या गुरु गोविंद सिंह ने? कुका आंदोलन के लिए उत्तर करिएगा। चलिए कोई बात नहीं। किस तरह का आंदोलन था आपका बरेलवी आंदोलन? पढ़ा है आप लोगों ने कभी, या बस क्वेश्चन आंसर ही आपने रट लिया है? चलिए, आप सभी का उत्तर इसमें जो है वो सी विकल्प के लिए आएगा। गुरु राम सिंह के द्वारा जो है इस आंदोलन को, कुका आंदोलन को संगठित किया गया था। ध्यान रखिएगा। यदि बात की जाती है किसकी, बहावी आंदोलन की और आपके कुका आंदोलन की, तो ये दोनों आंदोलन जो है वो प्रारंभ में जो है वो सांप्रदायिक आंदोलन या धार्मिक आंदोलन थे। ठीक है, ये अपने धर्म में जो है वो हस्तक्षेप नहीं जानता, जो है वो चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन बहुत ही जल्दी इन दोनों आंदोलनों के लोगों को जो है यह समझ में आ गया कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप जो है तब तक चलता रहेगा जब तक भारत में अंग्रेज रहेंगे। और अंततः जो है यह आंदोलन किसमें परिवर्तित हो जाता है? कुका और बहावी दोनों आंदोलन जो है वो राजनैतिक आंदोलन बन जाते हैं। राजनैतिक आंदोलन। तो दोनों जो है वो एक दूसरे से मिलते-जुलते आंदोलन है। कुका आंदोलन को जो है वो शुरू किया था किसने? गुरु राम सिंह ने। और यदि हम बात करते हैं बहावी आंदोलन की, तो बरेलवी साहब ने जो है इसकी शुरुआत की थी। उत्तर आपका इसमें भी सी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पागल पंथ की स्थापना किसने की है? आपको बुल्ले शाह, करम शाह, यजुवेंद्र सिंह और स्वामी सहजानंद दिया हुआ है। तेजी से उत्तर करिएगा। जी,
प्रारंभ में देखेंगे तो प्रारंभिक दौर में यह धर्म में हस्तक्षेप को लेके कूका और आपका जो है वो बहावी आंदोलन दोनों शुरू हुआ, लेकिन बाद में दोनों जो है वो राजनीतिक आंदोलन हो जाता है। चलिए उत्तर करेंगे। चलें। तो भैया पागलपंथ जो है यह एक अर्ध धार्मिक जो है वो संप्रदाय है। करमशाह के द्वारा जो है वो यह आंदोलन चलाया गया था। अर्ध धार्मिक संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है भैया? गारो। गारो जो जनजाति है इससे अर्ध धार्मिक जो है वो संप्रदाय के रूप में इसको जाना जाता है। और यह अर्ध प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अर्ध धार्मिक लोगों के द्वारा चलाया गया जो है वो आंदोलन है, तो अब पागलपंथी आंदोलन होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह करमशाह के द्वारा जो है इसको चलाया गया था। इसकी शुरुआत करमशाह के द्वारा की गई थी। तो आप लोग इस प्रश्न में यदि जा रहे हैं किसके लिए भैया? बी विकल्प के लिए, तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है, फराजी कौन थे? बताना है भैया फराजी लोग कौन थे। आपको हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे, दादू के अनुयायी थे, आर्य समाज के अनुयायी थे, या मुस्लिम लीग के अनुयायी थे? फराजी के लिए उत्तर करिए। चलें। जी, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां जो है वो मेघालय में है, लेकिन अर्ध धार्मिक आंदोलन जो आपका है जिसे पागलपंथ कहा जाता है वह गारो जनजाति के द्वारा चलाया गया था। चले, इस प्रश्न में आप लोग उत्तर कर रहे हैं फराजी के लिए। तो भैया आप लोग ध्यान रखिएगा, हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी जो थे इनके द्वारा जो चलाया गया आंदोलन है उसे फराजी आंदोलन कहा जाता है। यह जो है बंगाल में एक जगह है फरीदपुर। बंगाल में जगह है क्या है भैया? फरीदपुर। यहाँ पे जो है शरियतुल्लाह जो है हाजी शरियतुल्लाह थे। इन्होंने जो है धार्मिक राजनीतिक सुधारों के लिए जो है इनका एक अलग संप्रदाय की इन्होंने फराजी संप्रदाय की जो है वो क्या किया था, गठन किया था, जिसमें धार्मिक राजनीतिक जो है वो तथा सामाजिक सुधारों की बात की जाती थी। आपका उत्तर जो होगा इसमें ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। 1900 माफ करिएगा 1900 कह रहा हूँ 1838 में यह आंदोलन शुरू होता है और चलता है आपके 1860 तक। यह आंदोलन आपको देखने को मिलेगा, जिसके प्रणेता के रूप में जो है आप लोग हाजी शरियतुल्लाह को मानेंगे। आपका उत्तर इसमें जो हो जाएगा वो बिल्कुल जी ए विकल्प के लिए सही होगा। अगला दिया हुआ है कि वेलुपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पे किया था भैया वेलुपंथी ने? केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में, या तेलंगाना में? चारों में से किसी एक को चुनिएगा। वेलुपंथी के लिए उत्तर करिएगा। चले उत्तर करिए भैया। तो भैया आप सभी को पता है कि जो आपका वेलुपंथी विद्रोह है यह आपके केरल या ट्रावनकोर ट्रावनकोर जो है वो कहा जाता था। ट्रावनकोर में जो है इसकी शुरुआत हुई थी कब? आपके 1805 में। ठीक है। यदि इस आंदोलन के मूल में यदि आप जाएंगे तो आपने वेलेजली की संधि पढ़ी है? वेलेजली। वेलेजली ने क्या किया था
कि त्रावणकोर से जो है वो क्या कर ली, सहायक संधि की, सहायक जो है वो संधि कर ली गई। और जो आपके सहायक संधि के त्रावणकोर के जो महाराजा थे, महाराजा, यह जो है इस संधि से संतुष्ट नहीं थे और ये कर देने से जो है वो क्या कर रहे थे, कर देने से मना कर रहे थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों का व्यवहार जो है वो ठीक नहीं था इन लोगों के खिलाफ। इनके जो है एक सेनापति थे, आप लोग ध्यान रखेंगे, या इनके एक दीवान जो है शब्द प्रयोग किया जाता है, इनके दीवान थे, गलत लिख रहा हूं, ऊपर लिख दे रहा हूं, इनके एक दीवान थे, ठीक है, जिनका नाम था जो है बेलूपंथी, बेलू पंथी बोल रहा हूँ, थम्पी, बेलू थम्पी ने जो है इस कर के विरोध में जो विरोध में जो है वो विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को जो है वो बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी थी। तो यह जो है वेलुपंथी विद्रोह केरल जो है वेलेस्ली की सहायक संधि का जो है वो परिणाम था, जिसको मानने के लिए यहाँ के जो है महाराजा स्वीकार नहीं थे और उनके दीवान बेलू थम्पी ने जो है वो विद्रोह कर दिया था। तो आपका उत्तर इसमें ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। आपको दिया है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, आपको बताना है। रामोसी विद्रोह का केंद्र क्या है, आपको पश्चिमी भारत दिया हुआ है, पूर्वी घाट दिया हुआ है, पूर्वी भारत दिया है और पश्चिमी घाट दिया हुआ है। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलें, चलें 23 उत्तर करिए। सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इसमें। तो भैया पश्चिमी घाट में जो है एक जनजाति मिलेगी, ठीक है, आप लोग, रामोसी जनजाति। और इसने जो है वो कब यह विद्रोह किया था, 1822 में। 1822 में यह विद्रोह जो है किसकी अध्यक्षता में शुरू हुआ था, या किसने इस विद्रोह को जो है वो चलाया था? सरदार चित्तर सिंह ने, सरदार चित्तर सिंह के द्वारा जो है यह आंदोलन चलाया गया था 1822 में। ध्यान रखिएगा कि यह आंदोलन एक बार जो है वो पुनः होता है, उसके लिए भी आपसे यदि कभी पूछ लिया जाए 1825-26 में, 1825-26 में, जब जो है अकाल देखने को मिलता है, अकाल पड़ता है, उस अकाल की वजह से जो है वो इन लोगों को विद्रोह करना पड़ा। इन लोगों ने क्या किया था 1825-26 में, इन्होंने लूटपाट मचाई थी, साथ में किलों पे अधिकार करने का भी जो इन लोगों ने प्रयास किया था। और जो 1800 आपके 25-26 में विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किया था उमा जी ने, उमा जी। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो प्रणेता हैं इस आंदोलन के, आपके रामोसी विद्रोह के, वो है भैया आपके सरदार चित्तर सिंह, 1822। चले आगे बढ़े। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गडकरी विद्रोह कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? आपको बताना है भैया, बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत और सिलहट। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। गडकरी विद्रोह के लिए चले, आप लोग बात ना करिए। तो ध्यान रखिए, गडकरी विद्रोह जो है वो आपके कोल्हापुर के लोगों के द्वारा 1800 जो है वो 44 में, 1844 में जो है कोल्हापुर के गडकरी लोगों के द्वारा। ये गडकरी कौन थे भैया? तो ध्यान रखिएगा कि ये गडकरी जो थे वो मराठा किलों में काम करने वाले जो है वो वंशानुगत लोग थे। ध्यान रखिएगा, मराठा किले में काम करने वाले वंशानुगत लोग, इनसे जो है वो अत्यधिक कर की वसूली की जा रही थी। उस कर के विद्रोह में 1844 में इन लोगों ने जो है वो विद्रोह कर दिया था।
आपका उत्तर इसमें जो होगा वो सही हो जाएगा। किसके लिए? आपके बी विकल्प के लिए। जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं वो लोग, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी जमीन को कर मुक्त कराने के लिए इन लोगों ने जो है वो विद्रोह किया था। ये लोग मराठा किलों में काम करने वाले वंशानुगत लोग थे। चलिए, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। जब मानव बलि को जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया भारत में अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके खिलाफ जो है किस जनजाति ने विद्रोह किया था? आपको दिया हुआ है कुकी, होद, उराव और नाइकदा। चारों में से किसी एक को चुनना है और तेजी से उत्तर करना है। चले, चले तो जो लोग इसमें किसकी बात कर रहे हैं? खोद की। जो है खोद जनजाति के द्वारा जो है वो मानव बलि को प्रतिबंधित करने पर जो है यह आंदोलन शुरू हुआ था। यदि बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 1800 जो है 1837 में जो है यह विद्रोह प्रारंभ होता है। 1856 तक यह विद्रोह जो है वो चलता है। इस विद्रोह की यदि हम लोग बात करेंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस विद्रोह को चलाने का जो श्रेय दिया जाता है या इस विद्रोह के नेता की जब बात की जाती है तो इसमें युवा राजा नाम का एक जो है वो खोद जनजाति का एक जो है वो व्यक्ति था जिसे कहा जाता था युवा राजा। युवा राजा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा युवा राजा। चक्र भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको जो है वो चक्र लिखा हुआ मिल जाएगा। इनके द्वारा जो है वो नरबली को प्रतिबंधित करने के लिए जो है वो 1837 में विद्रोह जो है वो प्रारंभ किया गया। 1856 में विद्रोह जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि 1855 में जो है या एकाएक जो है युवा राजा जो है वो कहीं गायब हो गए। 1855 में जो है ये गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, जिसके बाद यह आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाता है स्वतः। तो आपका उत्तर इसमें बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। जो लोग इसमें बी विकल्प की बात करते हैं, तो आपसे देखिए पूछा जाता है कि वह कौन सा जो है वो जनजातीय नेता था या जो है कौन सा नेता जो है आंदोलन के दौरान लुप्त हो गया था या गायब हो गया था। तो ध्यान रखिएगा कि जो खोद आंदोलन है उसके जो नेता हैं युवा राजा जिन्हें कहा जाता है, इनके द्वारा। और ये आंदोलन चलाया कहाँ गया था? तो ध्यान रखिएगा कि भारत का जो आपका पूर्वी तट है, तमिलनाडु से लेके बंगाल तक का जो पहाड़ी एरिया है, इसमें यह जो है वो जनजाति आपको देखने को मिलती है। तमिलनाडु से जो है पश्चिम बंगाल तक, बंगाल की बात करेंगे तब जो है 1855 में पश्चिम बंगाल का अस्तित्व नहीं था, पूरा एरिया जो है वो बंगाल कहलाता था। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो हम लोग बात करेंगे किसकी? खोद की। आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह कहाँ पे हुआ है? आपको बताना है। कच्छ, सिंह भूमि, पश्चिमी घाट और सतारा। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलें। जी, चक्र विश्नोई या इनको जो है युवा राजा विश्नोई, कई सारे नाम दिए जाते हैं, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेगा। चलें, तेजी से उत्तर करिएगा। तो यदि हम बात करेंगे किसकी भैया? आपके कोल विद्रोह की। कोल विद्रोह जो है संबंधित किससे है? कर वृद्धि से। कर में जो है वो जो वृद्धि की गई, इस वृद्धि के खिलाफ जो है आपके बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो आपके छोटा नागपुर पठार का सिंह भूमि इलाका है, जो आपका पलामू हजारीबाग का क्षेत्र है, इसमें जो है यह आंदोलन 1831 में जो है वो शुरू किया गया था। और यह आंदोलन जो है 1831 से जो है 1848 तक चला था। आप लोग इस प्रश्न में ध्यान रखेंगे किसके विरोध में? कर वृद्धि के विरोध में। सिंह भूमि, छोटा नागपुर पठार का जो है यह हिस्सा है, इसमें आपका
जो है वो पलामू हजारीबाग का जो क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल होता है। तो आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ जाइए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वेल्लोर विद्रोह के लिए उत्तर करना है आपको। वेलेस्ली दिया हुआ है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन बर्लो और इनमें से कोई नहीं, चारों में से किसी एक विकल्प को चुनिए वेल्लोर विद्रोह के लिए। चलें। तो भारत में जो है एक गवर्नर जनरल हुए जिनका नाम था सर जॉन बर्लो। यह जो है आपके 1805 से 1805 से जो है 1807 तक भारत में रहे हैं। और 1806 में धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की वजह से जो है एक विद्रोह का जो है वो शुरू हुआ था, जिसे वेल्लोर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और यह विद्रोह जो है आपके सर जॉन बार्लो के नेतृत्व में हुआ था। आप लोग इस प्रश्न में जाएंगे किसके साथ? डी विकल्प के साथ। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण यह विद्रोह उत्पन्न हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था आपको बताना है। संथाल विद्रोह के लिए उत्तर करिए। ये वन लाइनर फैक्चुअल प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो आप लोग इसके लिए तेजी से उत्तर करिए। संथाल विद्रोह के लिए उत्तर करिए। तो ध्यान रखिएगा, इसे जो है संथाल विद्रोह कहा जाता है। कभी कभी इसे जो है वो चार भाइयों का विद्रोह, चार भाई, चार भाइयों का विद्रोह भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न में आप लोग डी विकल्प के लिए जा रहे हैं। 1855-56 में जो है यह विद्रोह देखने को आपको मिलता है। तो जो लोग इसमें बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी जो है एक आदिवासी विद्रोह है और यह आदिवासी लोगों की जो उपेक्षा की जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, उस उपेक्षा का जो है यह प्रतिफल था। चार भाई कौन थे? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाता है। इन चारों भाइयों के नाम आप सभी को पता होना चाहिए। तो जो है इस विद्रोह का नेतृत्व जिन्होंने किया था उसमें सबसे प्रमुख जो हैं वो आपके सिद्धू कानू कान्हू है, ध्यान रखिएगा। तीसरे भाई का नाम था चांद और चौथे थे भैया आपके भैरव। इन चार भाइयों के द्वारा जो है वो एक आंदोलन चलाया गया जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। और इसमें जो है इसे चार भाइयों का विद्रोह भी कहा जाता है। तो आपसे यदि पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके सिद्धू कान्हू चांद और भैरव के द्वारा, इन चारों भाइयों के द्वारा 1855-56 में एक विद्रोह जो है वो संथालों के द्वारा, या संथाल जनजाति के लोग थे, इनके द्वारा जो है अंग्रेजों से जो इनका संघर्ष था वो हुआ था। तो आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ जाइए। अगला प्रश्न देखेंगे कि आपको दिया है मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? चलिए भैया, लसोड़िया आंदोलन के लिए उत्तर करेंगे। जी बिल्कुल, सिद्धू कान्हू चांद भैरव ये चार भाई हैं जिन्होंने आपका संथाल विद्रोह जो है वो संचालित किया था। चलेंगे लसोड़िया आंदोलन। चलें तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। आपको माओजी, गोविंद गिरी, सुरमल दास और मोतीलाल तेजावत दिया हुआ है।
आपको चुनना है भैया। तो भैया यदि हम किसकी बात करते हैं लोसाड़ी आंदोलन की, तो ध्यान रखिएगा लोसाड़ी आंदोलन जो है वो आपके 1880 के आसपास देखने को मिलेगा। 1880-83 के आसपास यह आपको आंदोलन देखने को मिलेगा। और इस आंदोलन को जो संचालित किया था वो आपके संचालित किया था दो लोग थे। एक तो भैया आपके गोविंद गिरी थे, साथ में जो है इनके थे सुरजी भगत। तो उनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। नाम क्या है इनका? इनका नाम है सुरजी भगत। इनके द्वारा जो है यह आंदोलन चलाया गया कहाँ पे भैया, किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान में जो है यह चलाया गया जो है एक सामाजिक आंदोलन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सुरजी भगत और आपके गोविंद गिरी जो है वो समाज सुधारक है, समाज सुधारक। इनके द्वारा जो है यह चलाया गया आंदोलन था। तो इस आंदोलन का संबंध जो है वो राजस्थान से है, मुख्य रूप से जो है आपके मेवाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही का जो इलाका है उस क्षेत्र में इस आंदोलन को चलाया गया था। तो गोविंद गिरी और सुरजी भगत के द्वारा इस आंदोलन को जो है वो चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, गोविंद गिरी के द्वारा जो है वो जनजातीय समाज में सुधार के लिए, जनजातीय समाज में जो है वो सुधार करने के लिए 1883 में, 1883 की बात करेंगे हम लोग, तो 1883 में जो है वो सभ्य सभा का, सभ्य सभा नामक एक संगठन बनाया गया था। यह किसके लिए? सामाजिक सुधारों के लिए, जनजातीय सामाजिक सुधार, जनजाति सामाजिक के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा वो किसके लिए सही हो जाएगा। यदि आपसे सभ्य सभा पूछा जाए कि इसका जो है वो गठन किसने किया था, तो गोविंद गिरी ने किया था। कब किया था? 1883 में किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वह था। किसे जगत पिता धरती आबा या धरती अब्बा कहा जाता है, आप लोग बताएंगे। आपको जिरिया भगत दिया है, कानू सान्याल दिया है, रूप नायक दिया है और बिरसा मुंडा दिया है। चले तेजी से उत्तर करिएगा आप लोग। जिन आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है उनके लिए उत्तर करिए आप सभी लोग। चले, तो आप सभी को पता है कि बिरसा मुंडा के द्वारा भी एक आंदोलन चलाया गया था। कब भैया? आपके 1899, 1900 में, 1899, जिसे मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और इनको जो है वो क्या कहा जाता है? जगत पिता कहा जाता है, धरती आबा कहा जाता है। बिरसा मुंडा के लिए यह उपाधि प्रयोग की जाती है। आगे बढ़ देंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा मुंडा को जो है कब पकड़ लिया गया, कब गिरफ्तार किया गया? आप लोगों को बताना है। 1 फरवरी 1900 को, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900 या 4 फरवरी 1900, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, तेजी से उत्तर करिए। मृदुला जी 1894 नहीं, 1899, 1900, 2 वर्ष का आंदोलन है। चलें, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिरसा मुंडा को जो है कब गिरफ्तार किया गया था? आपके 3 मार्च 1900 को, 3 मार्च 1900 को जो है इनको गिरफ्तार किया गया। तो ई विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें से।
कोई भी जो है वो विकल्प सही नहीं है। और इनको जो है 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार किया गया और जेल में इनकी जो है वो रहस्यमयी तरीके से जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि वह कौन-सा जनजातीय नेता है जिसकी रहस्यमयी तरीके से जेल में मृत्यु होती है, तो वो है आपके बिरसा मुंडा। तो ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को जो है वो गिरफ्तार किया था। कहाँ से किया गया था? जो है सिंह भूमि क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है भैया चक्रधरपुर। चक्रधरपुर, वहां पे चक्रधरपुर से जो है गिरफ्तार किया था। कई बार जो है वो वन का नाम पूछ देता है कि किस वन से गिरफ्तार किया गया था, तो वन या जंगल यदि आपसे पूछेगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जामको पाई, जामको पाई वन है। इसका नाम है जामको पाई वन, जहाँ पे आपको जो है वो चक्रधरपुर नामक एक जगह है जहाँ से 3 मार्च 1900 को जो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको जो है ले जाके जेल में बंद किया गया और जेल में ही इनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है मुपला विद्रोह, पनवा विद्रोह, एका आंदोलन, बिरसा मुंडा विद्रोह। आपको केरल, बिहार, बंगाल और अवध में से जो है इसको मिला देना है, कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ है उसके आधार पे। चलिए तेजी से उत्तर करिएगा। चलें भैया। सभी लोग तेजी से उत्तर करेंगे, तो पहले इसको सम्मिलित कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी बातचीत करेंगे। चलें, तो मुपला विद्रोह की बात करेंगे तो मुपला विद्रोह जो है वो कहाँ पे हुआ है? केरल में हुआ है। पनबा विद्रोह कहाँ पे हुआ है? या बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। एका विद्रोह कहाँ पे होगा? अवध में होगा। और बिरसा मुंडा विद्रोह जो है आपके बिहार में होगा। अब जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा विद्रोह जो है वो कब हुआ था। तो यदि हम मोपला विद्रोह की बात करते हैं, मोपला विद्रोह केरल में हुआ 1921 में। ठीक है। वहीं जब हम बात करते हैं दूसरे विद्रोह की, आपके पनवा विद्रोह की, तो पनवा विद्रोह कहाँ पे हुआ है भैया? पनवा विद्रोह जो है वो बंगाल में हुआ है। कब हुआ है? आपके 1873 में हुआ है। 1873 में जो है वो आपका पनवा विद्रोह होगा। और जब हम एका विद्रोह की बात करेंगे, तो एका विद्रोह आपका जो होगा वो यह भी आपके 1921 में ही होगा, 1921 में अवध क्षेत्र में। और जब बिरसा मुंडा विद्रोह की बात करेंगे, तो ये आपके 1899 1900 में यह आपका विद्रोह होगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आपका उत्तर इसमें ए का 1 जो है और बी का 3, ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3, यहाँ पे ए का 2 दिया है। तो चलिए आपका ए विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग इसमें बात करेंगे किसके लिए? ए विकल्प के लिए। आप सभी लोग ए विकल्प के साथ जाइए। अगला दिया हुआ है कि एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थान के किसानों द्वारा। एका आंदोलन के लिए उत्तर करिएगा। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। तो अभी आपने पिछले ही प्रश्न में देखा किस में भैया? अवध क्षेत्र में। कब हुआ? 1921 में एका आंदोलन। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और आसपास के लगे क्षेत्रों में जो है यह आंदोलन यहाँ के किसानों के द्वारा जो है वो किया गया था कर संबंधी नीतियों के विरोध में। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपको दिया हुआ है इसको भी आपको तेजी से सुमेलित करना है। आप लोग इसे सुमेलित करने का प्रयास करिएगा। आपको दिया हुआ है बैरकपुर विद्रोह, बहरामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह, बेल्लोर विद्रोह। जुलाई 1806, नवंबर 1824, 1855-56, फरवरी 1857। तो आप लोग इसको तेजी से सुमेलित करिए।
चले भैया, उत्तर करेंगे तेजी से सभी लोग। तो भैया बैरकपुर विद्रोह की जब बात की जाती है तो ध्यान रखिएगा कि पहला जो है आपका बैरकपुर विद्रोह जो होगा वो नवंबर 1924 में होगा। यदि हम बहरामपुर विद्रोह की बात करते हैं तो यह बहरामपुर विद्रोह आपके 1857 में होगा। संथाल विद्रोह की बात करते हैं भैया तो संथाल विद्रोह आपके 55-56 में होगा, और वेल्लोर विद्रोह को हम लोगों ने 1806 में पहले ही हम लोग देख चुके हैं। तो आपका उत्तर इसमें जो हो जाएगा ए का 2 और बी का 4। ए का 2 बी का 4 एक ही विकल्प में ए विकल्प में दिया है। तो जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है, कोई समस्या नहीं है। आपको तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, श्रमिक संघ के नेतृत्व में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलिए, तेभागा आंदोलन के लिए उत्तर करिए। चलेंगे। तो भैया आप सभी को पता है कि आपके इसमें जो है वो किसान सभा के नेतृत्व में आपके 46-47 में जो है एक तेभागा आंदोलन चलाया गया। किस कमीशन की रिपोर्ट को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए चलाया गया था? एक कमीशन था जिसमें 1/3 कर जो है वो निर्धारित किया गया। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तेभागा आंदोलन चलाया गया था। तो आप लोग तेजी से आप लोग बताएंगे। चलें, ध्यान रखिएगा आप लोग। फ्लाइड कमीशन। फ्लाइड कमीशन की रिपोर्ट के लिए जो है यह आपका आंदोलन चलाया गया था। आप लोग इस प्रश्न में जाएंगे बी विकल्प के साथ। ठीक है। इसमें इसमें जो है वो प्रमुख रूप से जो लोग थे, यदि आपसे नाम पूछ ले तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कंपाराम जिन लोगों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, कंपाराम सिंह इनका नाम है, और दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है भुवन सिंह। कंपाराम सिंह और भुवन सिंह के जो है वो नेतृत्व में आंदोलन किसान महासभा के नेतृत्व में चलाया गया था। इसमें इन दोनों लोगों का जो है वो महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फ्लाइट कमीशन की रिपोर्ट से संबंधित है यह। चलिए, आप सभी का उत्तर इसमें जो हो जाएगा बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। और अगला दिया है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाला पहला नेता कौन है भैया? आपको दिया हुआ है बीपी वालिया, लाला लाजपत राय, एमएल लोखंडे और एनजी रंगा। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। जी बिल्कुल, फ्लाइट कमीशन। तेजी से उत्तर करिएगा। सब लोग इसकी बात कर रहे हैं, किसकी भैया? एनजी रंगा की। बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, या आपके जो है एनएम लोखंडे के द्वारा जो है वो चलाया गया आंदोलन है। इस प्रश्न में आप लोग सी विकल्प के साथ जाइएगा। एनएम लोखंडे है, नारायण लोखंडे। तो आप लोग जो लोग इसमें सी विकल्प की बात करेंगे उन सभी का उत्तर सही होगा। बाकी लोगों का उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आपके एनएम लोखंडे के द्वारा जो है यह आंदोलन आपके 1948
1948 49 में 1948 से माफ करिएगा 1948 में बोल रहा हूँ 1848 से जो है आपके 1897 तक 1848 से 1897 तक जो है श्रम आंदोलन श्रम आंदोलन का जो है वो नेतृत्व किया था किसके आपके नारायण मेघाजी लोखंडे जी ने। तो आपका उत्तर इसमें सी विकल्प के लिए सही होगा। जो लोग इसमें सी विकल्प के साथ जाएंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए पूरा नाम हमेशा याद रखना चाहिए, नारायण मेघाजी लोखंडे। तो आप लोग कपड़ा मिल में काम करने वाले जो कामगार थे उनकी स्थिति में सुधार के लिए, कपड़ा मिल में जो लोग कामगार कार्य कर रहे थे उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए जो है वो इन्होंने आंदोलन श्रमिकों को संगठित किया था। तो इनको जो है वो प्रथम मजदूर आंदोलन को संगठित करने के लिए जो है इनको माना जाता है कि ये प्रथम जो है वो प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम भारतीय नेता हैं जिन्होंने मजदूरों को संगठित करने का काम किया था। तो इनका नाम है एनएम लोखंडे या नारायण मेघाजी लोखंडे। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए, सी विकल्प के लिए सही होगा जो लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे। और अगला दिया है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। आपको दिया है मद्रास में, बंबई में, अलीगढ़ में या कोलकाता में। चारों में से किसी एक को चुनना है और तेजी से उत्तर करना है। प्रथम मदरसे के लिए उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलो प्रथम मदरसा आप लोग उत्तर करिए। कब किया गया था भैया? तो जो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कलकत्ता में जो है आपके 1781 में, किसके द्वारा भैया? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है 1781 में कलकत्ता में जो है वो पहले मदरसा की स्थापना की जाती है। उत्तर आप सभी लोगों का जो होगा इसमें डी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। कौन था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक? सर जो है विलियम जोन्स दिया हुआ है, विल्किंस दिया हुआ है, मैक्स मूलर और जेम्स प्रिंसेप। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलें तो ध्यान रखिएगा कि आपके 1784 में, कब भैया? 1784 में सामाजिक, ऐतिहासिक और जो है वो पुरातात्विक कार्यों के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है वह की थी किसने? विलियम जोन्स ने। तो जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके हेस्टिंग के जो है वो सहयोगी थे विलियम जोन्स, और भारत में इन्होंने जो है सामाजिक, ऐतिहासिक और जो है पुरातात्विक संबंधी कार्यों, पुरातत्व संबंधी कार्यों के लिए जो है वो बंगाल में ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी। आपका उत्तर इसमें जो होगा वो ए विकल्प के लिए सर विलियम जोन्स के लिए सही हो जाएगा। अगला दिया है वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन दिया है, वॉरेन हेस्टिंग दिया हुआ है, लॉर्ड मैकाले और बंकिम चंद्र। चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिए। चलेंगे। तो 1700 जो है वो 84 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, और जो है 1791 में जो है वो आपके जोनाथन डंकन के द्वारा वाराणसी में एक संस्कृत महाविद्यालय की जो है वो स्थापना की जाती है।
उत्तर आप सभी का जो हो जाएगा इसमें जोनाथन डंकन के लिए बिल्कुल आपका उत्तर सही हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 और उसके जो है वो 6-7 साल बाद आप देखेंगे तो आपके जोनाथन डंकन के द्वारा शुरू कर दिया गया कौन सा बनारस का पहला जो है वो संस्कृत महाविद्यालय। उत्तर आप सभी का जो होगा इसमें ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आज आप सभी को जो है वो सेशन पसंद आया होगा और निवेदन है आपसे कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाइए ताकि और जो है आप लोगों की संख्या बढ़ सके और हम लोग सेशन को और इंटरेस्टिंग तरीके से और अच्छे से कर सकें। फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति